देखो बेटा, जैसे एक बार हम इसमें इसको फिर ले लेते हैं। जैसे कि आपका बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये है, बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे जाएगा और एक्स इक्वल टू साइन बाई का जो मिरर इमेज हम लेंगे, बाई इक्वल टू एक्स है, ये क्या है आपके, ये आपकी मिरर इमेज है। और जब हम भाई मिरर इमेज है ना, अभी जो हमने आपको पहले बताया, ये ग्राफ इस साइड भी जाएगा, बाई इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है और मिरर इमेज एक्स इक्वल टू साइन वाई का ये ग्राफ है, तो वो बाई एक्सिस के ऐसे जाएगा, है ना। तो जब ऐसे जाएगा तो ये शेप देगा, नीचे भी आएगा ये जैसे, ये बाई इक्वल टू एक्स हो गया। तो ये है क्या, बट ये फंक्शन नहीं है, बाई इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है। देखो कैसे, थोड़ा सा जैसे ये क्या है आपका बाई इक्वल टू साइन एक्स का, ये आपके पास क्या है बाई इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन इस फंक्शन को केवल एक पॉइंट पर कट करती है, ये तो बेटा एक्सिस है बट ये फंक्शन तो हमारा ये है, मतलब कर्व हमारा ये है। तो अगर एक पॉइंट पर कट करती है तब ये कर्व फंक्शन कहलाएगा, तब ये कर्व फंक्शन कहलाएगा। तब देखिए जैसे अब देख लेते हैं। अब चूंकि ये क्या है, अब हम ये देख रहे हैं, जैसे ये क्या है आपका, ये क्या है, ये वाई इक्वल टू एक्स है और ये क्या है एक्स इक्वल टू साइन वाई है। ये क्या है एक्स इक्वल टू साइन वाई है या वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कह लेंगे। बट जब हम इसमें ये देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस कर्व को मैनी पॉइंट यानी एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगी। यहाँ पे कर रही है, 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 यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ग्राफ ऐसे भी जाएगा, तो ये ऐसे भी आएगा, यहाँ ऐसे, तो ये बहुत ज़्यादा जगह पर कट कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा जगह पर बाई एक्सिस के पैरेलल, अगर हम कोई बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो फिर वो कर्व हमारा फंक्शन नहीं कहलाता है। इसलिए तो अब हम क्या करेंगे इसको, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, मैं फंक्शन नहीं कह रहा हूँ, ये एक्स इक्वल सॉरी एक्स इक्वल टू साइन वाई, दैट इज वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक ही बात है ना। तो ये कर्व है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये वाई इक्वल टू एक्स से क्या है मिरर इमेज है। Graphs of y equal to sin x and x y equal to sin x and x equal to sin y as mirror image of each other in line mirror y equal to x हो गया। अब देखिए जब हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये जीरो है, ये क्या है पाई है। भाई साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। फिर ये क्या होगा बेटा पाई, ये क्या होगा टू पाई, ये क्या ऐसे भी जाएगा ना, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, ऐसे करके ये भी आएगा फाइव पाई बाई टू, अब तो सो आता जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, ऐसी ग्राफ इस साइड आएगा तो ये होगा माइनस पाई बाई टू, वट एवर जो भी है। अब जब ये ग्राफ ऊपर जाएगा, जब ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये पाई हो गया, ये टू पाई हो गया, ये थ्री पाई हो गया, ऐसे नीचे आएगा तो माइनस पाई हो गया ना, माइनस पाई माइनस का टू पाई हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब देखो जब हमारा बाई इक्वल टू साइन एक्स है, बाई इक्वल टू ये साइन एक्स से ग्राफ है बेटा, बाई इक्वल टू साइन एक्स में ये क्या है एक्स एक्सिस है। अगर हम इसमें बाई इक्वल टू साइन एक्स में अगर हम एक्स की वैल्यू, ये है आपका बाई इक्वल टू साइन एक्स, अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू पाई रखेंगे, एक्स की वैल्यू इसमें पाई रखेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, बाई इक्वल टू साइन पाई, तो हमें साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो, तो बाई इक्वल टू जीरो आ गया। तो क्या आ गया बाई इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन अब देखो तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो x इक्वल टू आपने क्या रखा, बाई इक्वल टू साइन एक्स में देखो आपने x की वैल्यू पाई रखी तो y की वैल्यू जीरो आ गई ना। इसी प्रकार से इसमें y इक्वल टू साइन एक्स में अगर हम y इक्वल टू साइन एक्स में अगर हम क्या करते हैं बेटा x की वैल्यू माइनस पाई रखते हैं, x की वैल्यू माइनस पाई रखते हैं, तब भी हमारी y की वैल्यू जीरो होगी, तब भी हमारी y की वैल्यू जीरो आएगी। अब मिरर इमेज से देख लेते हैं बेटा, ये क्या है ग्राफ x इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये, या x इक्वल टू साइन वाई हो गया। अब इसमें अगर हम x इक्वल टू साइन वाई में हम क्या करते हैं, ये y की वैल्यू है
भाई ये हमारा x के लिए काम कर रहा था, अब x इक्वल टू साइन बाई है तो हमारा y के लिए काम करेगा। तो जब x इक्वल टू साइन बाई ये है, तो अगर हम इसमें y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू पाई रखते हैं, x इक्वल टू साइन बाई में हमने क्या किया, पुट कर दिया y की वैल्यू पाई, y की वैल्यू पाई कर दी, तो x इक्वल टू साइन पाई हो गया, साइन पाई हो गया 0, तो x की वैल्यू में 0 मिलती है, x की वैल्यू 0 मिलती है, ठीक है ना। ऊपर जाएंगे ऐसे, और इसमें अगर हम फिर हम क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू 2 पाई रखेंगे तो भी हमें x की वैल्यू 0 मिलेगी। ऐसे नीचे आते हैं, अगर हम x की वैल्यू, अगर हम इसमें अगर हम नीचे आते हैं, फिर अगर हम पुट हम करते हैं y इक्वल टू माइनस पाई, तब भी हमें x की वैल्यू 0 मिलती है। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स में बेटा, y इक्वल टू साइन एक्स में, y इक्वल टू साइन एक्स में इस y की वैल्यू जब हम x इक्वल टू पाई बाई 2 रखते थे तो साइन पाई बाई 2 होता था, ये y इक्वल टू साइन एक्स है आपके पास, है ना। और जब हम इसमें x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी। जब हम x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमें 1 मिलती थी, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, ध्यान रखना। अब ये हमारा ग्राफ है बेटा x इक्वल टू साइन बाई, लेकिन जब हम x इक्वल टू साइन बाई में, x इक्वल टू साइन, अब तो ये वैल्यू y की तो है ना, x की ये वैल्यू होती है, y की ये वैल्यू होती है, तो बेटा x इक्वल टू साइन बाई में जब हम y की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे, y की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई 2 मीन्स 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 1 मिले, यहाँ पर हमें x की वैल्यू 1 मिल रही है, और इसमें y की वैल्यू 1 मिल रही है। ये अंतर। चलिए अब हमने चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो हम अभी ये क्या है, ये मिरर इमेज है। अब हम क्या करते हैं, केवल हम y इक्वल टू साइन इन्वर्स x वाले ग्राफ को ले लेते हैं। अब इसमें आपने क्या देखा कि जो ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स, ये वाला जो ग्राफ है वो x एक्सिस के अलोंग बढ़ रहा है, ऐसे x एक्सिस के, है ना। और बट जो x इक्वल टू साइन y होगा वो हमारा y एक्सिस के अलोंग ये बढ़ेगा, ये y एक्सिस पे फैलेगा, और y इक्वल टू जो साइन x है वो हमारा x एक्सिस पे फैलेगा। फिर अब हम इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये है, देखिए अब देखिए, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ये ग्राफ क्या है आपका, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। जब ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है बेटा, अभी हमने फिर बताया कि अगर हम y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये काफ़ी जगह काटेगी, बहुत सारी जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो आपका ये कर्व, ये ग्राफ फंक्शन नहीं होगा, तो हमें कुछ काटा छाटी तो करनी पड़ेगी। तो हम जब काटा छाटी करेंगे तो हम क्या करेंगे, काटा छाटी। अब देखिए, अगर हम इस कर्व को ऐसे ले लें, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लें, इतना ले लें, अगर हम इतना लेते हैं ये ऐसे आ जाएगा। अब अगर हम कोई लाइन, जैसे अगर हम कोई लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो एक ही बार तो काटेगी, एक ही बार तो काटेगी, दो बार तो काटेगी नहीं। तो इसलिए हम कुछ काटा छाटी करेंगे, क्योंकि हमें इस कर्व को फंक्शन बनाना है, क्योंकि मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम है। तो हम इसमें क्या करें, हमें इस कर्व को फंक्शन बनाने के लिए इसमें हमें काटा छाटी तो करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसको ले सकते हैं, या बेटा हम इसको और इसको इतने वाले पार्ट को ले सकते हैं, या हम इसको इतने वाले पार्ट को ले सकते हैं, है ना, या फिर हम इसको और इसको इतने वाले पार्ट को ले सकते हैं। हम कोई से पार्ट को ले सकते हैं। तो हम जैसे मान लेते हैं हम ये पार्ट लेते हैं, हम कौन सा पार्ट लेते हैं, ये वाला। देखिए ये वाला हमने क्या लिखा, बट y इक्वल टू साइन इनवर्स x इज नॉट ए फंक्शन। ये साइन इनवर्स x बट y इक्वल टू साइन इनवर्स ये आपका सॉरी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इफ यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दैट लाइन कट्स दिस कर्व मेनी टाइम्स। अगर ये बहुत ज़्यादा जगह काटेगी, अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं बेटा y एक्सिस के पैरेलल, तो इस कर्व को बहुत ज़्यादा जगह काटेगी। अगर बहुत जगह काटती है तो वो कर्व हमारा फंक्शन नहीं बनाता। तो इसलिए हम काटा छाटी कर लेते हैं, चाहे तो हम ये ले लेंगे, चाहे तो हम ये वाला ले लेंगे, चाहे ये लेंगे, चाहे ये लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमने ये ले लिया, देखिए हमने कौन सा ले लिया पार्ट, ये ले लिया। अब इसको उठा के हम यहाँ पे ले आए, ये इस पार्ट को उठा के हम यहाँ पे ले आए। ध्यान देना, इस पार्ट को उठाया, देखिए इसको मैं समझा दिया था। ये क्या है, पाई है, ये क्या है, पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 पर x इक्वल टू साइन बाई,
π/2 पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये दे रहा है π/2 पर, और इधर -π/2 पर। ये अब देखो ना, इधर इसको मैंने उठा के यहाँ पे दिया, देखो बेटा देखो कम, तो y इक्वल टू अब इस कर्व को उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं। अब हम इस पर बात करते हैं। हमने इसको उठाया और यहाँ पे लिया, तो यही तो हमारा है कर्व, यही तो हमारा कर्व है ना। हमने इसको उठाया इतने पार्ट, इसको कट करके हमने यहाँ लिया। अब देखो ये आ गया। अब जब हमारा कर्व ये आ गया है, अब हम इस पे बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। बेटा क्या हमने बात किया, हमने आपसे क्या कहा था कि x इक्वल टू साइन बाई है। अब ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x, अब ये क्या हो गया फंक्शन। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू साइन इनवर्स x हमने इतना जो पार्ट उठाया और यहाँ पर रखा है, ये वाला पार्ट उठा के हमने यहाँ रख लिया, और ये हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x अब ये फंक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो पार्ट हमने उठाया है ऐसे वाला, अब हम इसमें बेटा y एक्सिस के पहले कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पे इसको केवल इस कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पर केवल कहीं भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के साइड में या एक्स डैश एक्सिस के इस साइड भी हम ड्रॉ कर सकते हैं या इस साइड, कोई दिक्कत है ना। तो हमारा अब ये फंक्शन हो गया, अब ये क्या हो गया फंक्शन हो गया। अब बेटा देख लो जरा फंक्शन हो गया तो हम करते क्या है, ये क्या है x इक्वल टू π/2, अरे सॉरी ये क्या है, ये हमारा जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब ये फंक्शन हो गया, तो बेटा y इक्वल टू साइन है इनवर्स x या x इक्वल टू साइन है, एक ही बात है। तो हमने क्या बताया था, जब x की वैल्यू जब आपने π/2 रखी थी, जब आपने x की सॉरी अब देखिए इसमें जैसे अब ये क्या हो गया, ये हमने उठा के जब यहाँ ले आए तो हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x अब ये क्या हो गया फंक्शन हो गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स x अब ये क्या हो गया फंक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब हम अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा तो ये से केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब जरा बात कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट की। तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x है या x इक्वल टू साइन y है। अगर बेटा y की x इक्वल टू अगर y की वैल्यू हम π/2 लें, आपने y की वैल्यू π/2 ले लिया तो ये साइन π/2 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आई। कब आई? जब y की वैल्यू आपने π/2 ली। x की वैल्यू हमारे पास हमें 1 मिली भाई, पहला हमारा x की वैल्यू 1 कब मिली? जब y की वैल्यू आपने π/2 रखी। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट अब क्या होंगे, जब हम y की वैल्यू -π/2 रखेंगे, y की वैल्यू जब हम -π/2 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू -1 है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये -1 आ जाएगा। जब हम y की वैल्यू बेटा -π/2 रखेंगे इस कर्व में, इसमें अरे इस फंक्शन में x इक्वल टू साइन y में y की वैल्यू -π/2 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू -1 मिल जाएगी। अब जरा देखो ये क्या है 1 है, ये है ना x एक्सिस की डिस्टेंस, यही तो ये क्या है 1 है और ये क्या है π/2 है। तो इससे कोऑर्डिनेट हो गए 1, 0 और इधर इससे कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1, 0। ये x इक्वल टू साइन y है, x भाई ये तो y की वैल्यू है तो x इक्वल टू साइन y है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होंगे 0, y की π/2, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होंगे 0, y की -π/2। अब हमारा ये फंक्शन हो गया। अब क्या हो गया फंक्शन हो गया। अब बेटा हम ये देखते हैं, अब मतलब इसमें जो क्या है, इसमें अब जो इस फंक्शन में अब हम बात कर लेते हैं 2-3 चीज़ों की, जो कि हमारा मेन जो टारगेट है आपको बताने का। अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। डोमेन बेटा ये डोमेन क्या होता है, किसी ग्राफ का एक्स एक्सिस पे फैलाव विस्तार। हमने आपको क्या बताया था कि डोमेन क्या होता है, किसी ग्राफ का एक्स एक्सिस पे फैलाव। तो इन इस फंक्शन में द वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, -1 से +1, -1 से +1 तक। हमारी जो x की वैल्यू है हमारी इस फंक्शन में, जो हमारी x की ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा फंक्शन है x एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक फैला है, -1 से +1। तो बेटा डोमेन क्या होगा, -1 से +1 होगा। इसमें x की वैल्यू x इज ग्रेटर इक्वल -1 बट लेस इक्वल 1 होगा। यानी कोई जो वैल्यू हमारी आएगी x की वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, रेंज की। रेंज हमने आपसे क्या बताया था, y एक्सिस में ग्राफ हमारा कितना फैला हुआ है,
बाई एक्सिस में ग्राफ हमारा कितना फैला हुआ है, तो बेटा -π/2 से +π/2 के बीच में फैला हुआ है। इसकी सबसे कम वैल्यू -π/2 है, सबसे ज़्यादा वैल्यू π/2 है। तो हमारा रेंज जो है, हमारा जो ग्राफ ये है y = sin इनवर्स x जो है, वो हमारा बाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, -π/2 से +π/2 के बीच में फैला हुआ है। तो रेंज बिलोंग्स करेगी -π/2 से +π/2, यानी y इज ग्रेटर इक्वल -π/2 इज लेस इक्वल π। तो ये हमारा ग्राफ किसका था, साइन इनवर्स x का। मुझे पूरी उम्मीद है कि y = sin इनवर्स x का जो हमने इतना आपको समझाया है ये समझ में आ गया है। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके बार बार पढ़ें, इसको देखें। अब जैसे हमने क्या बताया आपको कि इस ग्राफ को अब जो मैंने y = sin इनवर्स x का जो आपको समझाया है, मेरे ख्याल से अब समझिए ये क्या था, मिरर इमेज का y = x। ये y = sin इनवर्स x है, बट ये भी कर्व है। हमने इसको फंक्शन बनाया, कैसे, हमने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से, अब हमने उठा के ले आए। तो अब ये डोमेन हो गया, ये हमारी रेंज हो गया। अब ये हमारा y = sin इनवर्स x, यहाँ पे कर्व था, यहाँ पे कर्व था, यहाँ पे ये फंक्शन हो गया। मैंने आपसे कहा हर फंक्शन कर्व होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कर्व फंक्शन हो, बनाना पड़ता है। तो ये y = sin इनवर्स x की ये रेंज हो गई, ये इसका डोमेन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इससे पहले वाला वीडियो जो हमने आपको sin x, cos x, tan x है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके हमने ग्राफ और डोमेन रेंज बताए थे। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। तो बस ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब हम आगे वाले फंक्शन पे बात कर रहे हैं। अगर पहले वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आइए, जैसे ये आपको पता है कि y = cos x का ग्राफ ये है, y = cos x का ग्राफ यही तो है ना, ये है आपका y = cos x का ग्राफ मैंने सारे बता दिए थे इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, एक बार उसे देख लेना तो सारे ग्राफ आपके सामने आ जाए, है ना। तो इसीलिए मैंने इसे बनाया। तो y = cos x ग्राफ आपका ही कर्व हमारा ऐसे ही तो जाएगा। देखिए अब देखिएगा, आज हम cos इनवर्स x की बात करते हैं। तो cos इनवर्स x, देखिए अभी इसका जो फैलाव है ग्राफ का वो x एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये y = cos x है। ये कौन सा कर्व आपका, ये कर्व है आपका y = cos x है। लेकिन जब y = cos इनवर्स x की बात करेंगे, y = cos x आपका ये हो गया, बट इसका इनवर्स फंक्शन होगा क्या, इसका इनवर्स क्या होगा, x = cos y होगा। तो x = cos y का जो ग्राफ है वो हमारा फैलेगा y एक्सिस के अलावा। ये आपका ये आपका y = cos इनवर्स x का या x = cos y का ग्राफ है, बट ये कर्व है, फंक्शन नहीं है। ध्यान रखना, ये क्या है, कर्व है, फंक्शन नहीं है। हमें किस पे काम करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस पे काम करना है, फंक्शन पे। तो हमें इसमें से कुछ काट छाट करनी पड़ेगी। हमें इसको इस कर्व से इस कर्व से फंक्शन बनाना पड़ेगा, इस कर्व से फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब आप ध्यान दें, जैसे अभी हमने क्या किया, ये शेप ले लिया, मैक्सिमम लेंथ का हम शेप लेते हैं, मैक्सिमम लेंथ का है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें रह गई है, जैसे ये था आपका एक, इसमें अभी आगे मैं बताऊंगा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, मालूम, ओरिजिन के पास जो मिनिमम सिंपल सबसे आसान वैल्यू होती है वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। 0 से पाई के बीच में कॉस की सारी के सारी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम सारी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आएंगे, वही इसकी प्रिंसिपल, और जो भी पाई में वैल्यू आएंगे वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे, इसमें काटा छाटी करेंगे, तभी तो हम फंक्शन में हम ला पाएंगे। अब देखो हम कैसे करते हैं, हमने ये काटा छाटी कर दिया, जैसे हमने इतना ले लिया। आप अगर इतना ना लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो, या ये ना लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो, या फिर अगर आप ये ना ले तो आप ये ले सकते हो, कोई सा भी याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हम पॉजिटिव ले लेते हैं वैल्यू, बेटा ये 0 है, ये π/2 है, और ये क्या है, पाई है, तो हमने ये ले लिया। अब देखो क्योंकि इस कर्व से हमें फंक्शन बनाने के लिए, एक कर्व है y = cos इनवर्स x, फंक्शन नहीं है, कर्व है। अब हम इस कर्व से फंक्शन बनाने के लिए हमने इतना शेप लिया है, ये इतना y = cos इनवर्स x बनाने, कर्व से फंक्शन बनाने के लिए इतना शेप लिया है हमारे पास। ये अब देखो ये शेप हमने यहाँ लिया, ये आपके पास आ गया। अब ये क्या हो गया, y = cos इनवर्स x,
फंक्शन हो गया। कैसे हो गया? ये क्या है 0, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, है ना? 0 π/2 हो गया है ना? और ये वैल्यू क्या देगी 1 और ये -1, ये आपका पाई है ये। अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात, ये बात समझ में आ रही है ना? हमने cos इनवर्स x से कर्व से फंक्शन बनाने के लिए इसमें हम मैक्सिमम लेंथ की हम ग्राफ को कट कर लेते हैं, वो हमने ये ले लिया, ये आपके पास हो गया बेटा। तो ये y = cos इनवर्स x अब जो ग्राफ है ये वैलिड है और इसे हम फंक्शन अब कहेंगे। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन बेटा ड्रॉ करेंगे इधर या इधर इधर, वो केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। अब ये फंक्शन आपका बन गया और हमें फंक्शन पे काम करना है। तो फंक्शन जब हमारा बन गया तो हम बात करते हैं बेटा डोमेन और रेंज की। किसकी बात करते हैं? डोमेन और रेंज की। डोमेन पे आ जाएगी, हम ये देखते हैं ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है बेटा? कहाँ से कहाँ तक फैला है? -1 से +1 के बीच में। तो हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा? -1 से +1, यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू -1 +1 क्लोज इंटरवल में। x यानी कि जो हमारा x एक्सिस पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? x इज ग्रेटर इक्वल -1 बट लेस इक्वल 1, ये हमारा डोमेन हो गया, है ना? रेंज की बात करें तो बेटा ग्राफ हमारा रेंज, हम रेंज की बात कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास 0, ये क्या है π/2 और ये क्या है पाई। ग्राफ हमारा y एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक फैला है? 0 से पाई फैला है। कहाँ से कहाँ तक? 0 π/2 पाई, 0 से पाई तक फैला। ये हमारा y एक्सिस पे फैला हुआ है, तो इसका रेंज क्या होगा बेटा? 0 से पाई, यानी y इज ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस इक्वल पाई होगा। समझ में आ गया? ये हमने cos y = cos इनवर्स x की बात कर ली है ना। अब हम y = tan x की बात कर लेते हैं। आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे थे उसको एक्चुअली कर दिया था, वही आता है ग्राफ ऑफ y = tan x। tan x ग्राफ है 0 से π/2 है, फिर पाई आएगा। आपको सुनो हमने थोड़ा सा काट लिया क्योंकि हमें अब क्योंकि ये ग्राफ आपको आता है ना, इससे पहले वाले में आप पढ़ चुके हो, ये ग्राफ आपको आता है बेटा। तो हम मान लेते हैं ग्राफ ऑफ y = tan x का ये शेप है, ये आता है ना, ये ग्राफ डोमेन रेंज इसकी आपको मालूम ही है ना। ये ग्राफ क्या है? y = tan x का है। बट जब ये tan इनवर्स x, अभी ये x एक्सिस के चलो है, तो अभी इस टाइप का है, लेकिन जब ये tan इनवर्स x करेंगे तो हमें क्या पता x और y को जब इंटरचेंज आपस में करते हैं तो x जो x के लिए काम कर रहा था वो y के लिए काम करेगा, जो y के लिए काम कर रहा था वो अब x के लिए काम करेगा। तो ग्राफ की शेप ऐसी हो जाएगी। तो जब इसे हम y = tan x का है, तो हम tan इनवर्स x लाएंगे तो इस टाइप की शेप ये काम करेगी। π/2 0 है, ये 0 से π/2 हो जाएगी, 0 से -π/2 हो जाएगी बेटा, है ना। अब हम इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? x एक्सिस है, तो डोमेन इसका बेटा क्या होगा? ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैल रहा है? पूरे x एक्सिस में फैल रहा है, यानी +∞ से -∞ तक फैल रहा है। तो ये डोमेन इसका क्या होगा? -∞ से +∞, दैट इज ये -∞ से +∞ कह लो, या पूरा का पूरा रियल नंबर लेंगे, या हम पूरा का पूरा रियल नंबर -∞ से +∞, यानी कि पूरा का पूरा इसका रियल नंबर हो गया। अब हम बेटा इसके रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज अब देखो बेटा, सबसे कम वैल्यू क्या है? -π/2, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है? π/2 बेटा। बट ग्राफ कहीं भी इस लाइन को टच नहीं कर रहा है। π/2 को -π/2 या π/2 कहीं टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसलिए हम इसे ओपन इंटरवल में लेंगे, क्लोज में नहीं लेंगे। ओपन में लेंगे, क्लोज में नहीं, क्योंकि इसमें तो टच कर रहा है बात बाकी में, बट इसमें क्या है? ग्राफ हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन टच कहीं नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम -π/2 से +π/2, यानी कि डोमेन इसका पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। रेंज इसका बेटा -π/2 से +π/2 होगा, बट ओपन इंटरवल में। क्यों? क्योंकि हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्राफ इसमें टच नहीं कर रहा है, टच करता तो हम क्लोज इंटरवल लेते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी ग्राफ ऑफ y = tan इनवर्स x। अब हम आगे बात कर लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए।